हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत कितने, हमें क्या निकालना है? टोटल हमें मत निकालने, कितने मत थे। देखो हमने क्या माना, क्या हमने माना कितने थे? 100%। यानी देखो टोटल जो वोट होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। अब उसने हमें क्या बोला? उसने बोला कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 100 में से 8% ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट नहीं डाले। तो यह डालने वाले कितने होंगे? यानी डालने वाले होंगे 100 - 8, तो हमारे 92%। यानी 92% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट डाले। आगे हमें उसने बोला कि इसमें क्या है? 2 प्रत्याशी है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। देखो कुल मत कितने? कुल मत तो 100% थे। 100% में से कितने मत प्राप्त किए? इसने करे 48%। तो यहां देखो 100 का 48% कितना है? 48%। तो इसने प्राप्त करे। तो यहां देखो 92% थे, 92 से 48 ये, तो शेष हमारे कितने बचे? 92 - 48, तो यहां हमारे बचे 44%। कितने? 44% हमारे शेष बचे। आगे उसने बोला कि 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी से हरा दिया। तो यहां जो डिफरेंस आया वो हार और जीत का डिफरेंस आया। यानी 48 और 44 का डिफरेंस हमारा कितने का आएगा? 4% का आएगा। कितने का? 4% का। इस 4% का मान ही हमारा कितने है? यानी 4% का मान ही हमारा 1100 के बराबर है। किसके बराबर? यही हमारा 1100 के बराबर है। तो 4% का मान 1100 हमें किसका चाहिए? हमें तो कुल वोट चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए। तो यहां 100% का मान निकाले तो यहां कितना गुना है? ये हमारा 25 गुना है। जब ये 25 गुना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। तो यहां 1100 में 25 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? यानी 2, 7, 5 और 2 0, यानी 27,500 हमारी क्या हो जाएंगी? टोटल वोट हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या आज क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखो हमें क्या निकालना? यानी प्राप्त वैध वोटों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहां से हमारा उसने क्या दे रखा? उसने कुल दे रखे वोटों की कुल संख्या कितनी है? 7500 है। यानी वोटों की कुल संख्या 7500 हमारी दे रखी है। अब उसने बोला कि एक उम्मीदवार कुल वोटों का कितना? 55% प्राप्त करता है। 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थी। देखो यहां पर हमारी 20% ऐसी वोट थी जो अवैध थी, यानी वैध वोट कितनी हो जाएंगी? यानी 80% हो जाएंगी। तो 80 बटे हम क्या करेंगे? 80 बटे 100 करेंगे। अब देखो यहां से अगर हम काटे 2 0 से हमारे 2 0 कट गई। तो यहां 8 से अगर देखो मल्टीप्लाई करें 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहां हमारी वोट कितनी आ गई? यहां हमारी वोट आ गई, यानी वैलिड वोट हमारी कितनी आ गई? 6000 हमारी वैलिड वोट निकल कर आ गई। अब उसने हमें बोला कि कुल वोटों का कितना? 55% प्राप्त करा। अब कुल वोट कितनी आई हमारी? ये 6000 हमारी आई। 6000 का 55%, तो 55% तो इसने प्राप्त करा। तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा? यानी 100 में से अगर 55 घटाएं दूसरे ने करा होगा 45%। तो गुणा करेंगे कितने से? 45 से। 45% हटाएंगे तो भाग करेंगे 100 से। तो यहाँ 2 0 से हमारी क्या कट गई? 2 0 कट गई। तो यहाँ दूसरे कितनी मिलेंगे? 45 गुणा 60, तो 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। तो दूसरे कैंडिडेट कितनी मिल जाएंगी? 2700 मिल जाएंगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? देखो उसने हमें कुल कितने रखे? कुल मत दे रखे 1,80,000। यानी कुल मतों की अगर बात करें तो कुल मत कितने? 1,80,000 हमारे कुल मत हैं। अब इसमें बोला कि कुल वैध मतों के 80% मत मिले। 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इसमें से 10% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो 10% का समान 1/10, यानी 10 थे, 10 में से 1 इनवैलिड हो गया।
तो यहाँ वैलिड वोट कितनी आ जाएंगी, तो यहाँ वैलिड वोट हमारी 9 बचेंगी। कितनी आएंगी? 9, क्योंकि एक तो हमारा इनवैलिड हो गया, तो हमारी शेष कितनी बची? 9 बची। तो देखो जीरो से हमारी क्या कट गई? 0 कट गई। अब यहाँ 3 जीरो, तो हमारी क्या आएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी। और 18 निम्मा 162, तो यहाँ हमारी वैलिड वोट कितनी आ गई? 1,62,000 हमारी वैलिड वोट आ गई। अब उसने इन वैलिड वोटों के लिए क्या बोला कि कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यानी एक को कितने मिले? इसका 80% मिला, तो दूसरे कितना मिला होगा? यानी 20% मिला होगा। तो दूसरे के लिए हमें निकालना है, यानी 1,62,000 एक को कितना मिला? 80% मिला, तो टोटल 100% होते हैं। जब एक को 80% मिला, दूसरे कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। तो 20 बटे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहां अगर दूसरे की बात करें कितना जाएगा? 2 जीरो तो ऐसी रहेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 यहां से लगा 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 32,400 दूसरे को क्या मिली होंगी? वोट मिली होंगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार ने 52 यानी 5,20,000 मतों के अंतर से हराया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें उसने पूछा क्या? कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है। देखो यहां अगर हम माने कितना? 100%, यानी वोट हमारी कितनी है? 100% है। एक को कितना मिला? एक को मिला 37% मत मिले, यानी इसमें से एक को मिले 37%, तो दूसरे कितने मिले होंगे? दूसरे को 100 माइनस 37, तो यहां कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे 63%, यानी 63%। अब देखो जो 63% वाला ये जीत रहा और ये 37% वाला हार रहा। तो यहां उसने हमें बोला कि विजय उम्मीदवार को 5,20,000 मतों के अंतर से हराया, यानी इनका जो डिफरेंस है हार जीत का वो कितने का? यहां से अगर हम देखें ये हमारा 26 का, कितने का? 26% का। अब ये 26% का कितने का मान है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा 5 लाख, यानी 5,20,000, यही तो हमारा दे रखा 5,20,000 दे रखा। 26% का मान 5,20,000, तो हमें किसका निकालना? 100% का मान निकालना। अब देखो यहां अगर 100% का मान निकालें, तो यहां से अगर देखें 26 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 26 दूनी 52, कितनी बार चलेगा? यानी 2 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना आएगा? 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 गुणा 100, तो यहां से हमारा दो तो ऐसी रहेगा, यानी 4 जीरो तो हमारी ये है ही, और 2 जीरो ये आ जाएंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से हमारा 20 लाख हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? हमसे क्या पूछा? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है। देखो उसने हमें क्या दे रखा है? पहले वर्ष कितनी रखी है? 30% बढ़ी। अगर 30% का प्रश्न कितना होता है? 3/10, यानी 10 थी, 10 से 3 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 13 हमारी हो जाएगी। अगले वर्ष 15% कम हुई, तो 15% का प्रश्न यानी 3/20, यानी 20 थी, 20 में से 3 कम हो गई, तो यहां कितना हो जाएगा? यानी 17 हो जाएगी। कितनी? 17 हो जाएगी। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखो 10 गुणा 20, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 कितना? 221 हो जाएगा। कितना? 221। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमसे वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। देखो ये तो हमारी क्या है? प्रेजेंट है, और ये है हमारी आफ्टर, यानी बाद वाली, और ये क्या है? पहले वाली। तो हमसे उसने क्या पूछा? हमसे उसने वर्तमान जनसंख्या पूछी है, यानी प्रेजेंट वाली हमें दे रखी है। तो प्रेजेंट वाली कौन सी है? 221 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा? 11,000, यानी 11,050 हमारी दे रखी है। यहां हमारा कितना है? यह मान हमारा कितना है? 221 का मान है। हमसे क्या पूछा? 2 वर्ष पहले की पूछी है। 2 वर्ष पहले कितनी है? 200 थी, तो गुणा करेंगे कितने से? 200 से करेंगे, तो यहां से हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं 221 से काटू तो कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ 5 और हमारी क्या आ गई? 0 हमारी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो किससे? 50 से। तो 50 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 दूनी 10, और मेरे क्या आएंगे? 3 जोड़ जाएंगे। तो यहाँ 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 10,000 होगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है,
तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है। देखो उसने बोला कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 25% बढ़ती है। तो 25% का फैसला कितना रहा, 1/4, यानी 4 थी, 4 से 1 बढ़ गई तो कितनी होगी हमारी, 5 हमारी हो गई। बात क्लियर। ये क्या है, पहले साल की बात है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की। आगे उसने बोला कि दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है। देखो दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है, 36% का फैसला कितना होता है, यहां से हमारा 9/25, यानी 25 थी, 25 में से 9 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, यहां से हमारी 34 हो जाएगी। कितनी, 34 हमारी हो जाएगी। अब देखो यहां अगर हम देखें, देखो 4 ये हमारा कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। तो 25 दूनी 50, कितनी, 50 अनुपात 17 पंजे 75। या आप एक काम कर सकते हो, यहां जब हम काट ही रहे हैं तो इनको भी काट दो। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो 5 गुणा 2 यानी 10, 17 गुणा 1 तो हमारी कितनी होगी, 17 हो जाएगी। अब देखो यहां हमें क्या पूछे, परसेंटेज पूछा, यानी 10 से कितनी होगी, 17 हो गई तो कितनी बढ़ गई, यहां हमारी बढ़ गई 7। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, वो बढ़ी हमारी 17 यानी 10 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो देखो जहां 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई। तो 10 गुणा 7, 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना, 70% हो जाएगा। अब देखो हमें उसने क्या बोला, उसने बोला औसत दर पूछी है। अब औसत दर अगर हमसे पूछे, 2 कैंडिडेट है तो भाग कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो औसत दर हमारी कितनी आ जाएगी, यानी औसत जो हमारा दर आ जाएगी वो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 35% आ जाएगा। तो 35% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में ये बराबर होगी। तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पटना शहर है उसकी आबादी कितनी है, उसकी आबादी हमारी 96,000 है। कितनी है, 96,000 हमारी पटना शहर की आबादी है। तो यहां हमने क्या लिखा, 96,000 लिखा। आबादी का घटती दर पर प्रति साल कितनी घट रही है, 800 जो है प्रति साल घट रही है। तो यहां देखो हमने कितना माना, हमने माना वो टी टाइम में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 800 हर साल, यानी 800 हर साल में घट रही है, तो टी टाइम में कितनी घट जाएंगे, 800 गुणा टी हमारा हो जाएगा। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर दे तो हमारा क्या जाएगा, टी का माना जाएगा। तो यहां से हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र कितनी है, यानी 68,000 हमारी पाटलिपुत्र की है। उसमें आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष कितनी है, 1200 है। यानी 1200 हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1200 हर साल बढ़ रही है तो टी टाइम में कितनी बढ़ जाएंगे, यानी गुणा करेंगे कितने से, टी से हम गुणा करेंगे। अब तो यहां अगर हम सॉल्व करें, अब 800 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 1200 और 800 हमारा कितना हो गया, यहां से हमारा 2000 हो गया। तो 2000 टी तो हमारा ये आया इज इक्वल टू, अब दो ये 6800 इधर आएंगे तो यहां कितना बचेगा, 3 जीरो तुम्हारे ऐसी रहेंगे। 16 में से 8 गए तो 8 बचा, और 8 में 6 गए तो 2 बचा। कितना बचा, यहां हमारा आ गया 28,000। अब देखो यहां 28,000 2000 से अगर हम भाग करें कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी हमारा गया 14 बार। तो टाइम हमारा आ जाएगा, यानी कितने साल बाद, 14 साल बाद वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है। तो या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम क्या करेंगे, सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे। यानी 3 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है हमने मानी कितनी है, यानी x है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमने मानी x है। अब उसने क्या बोला कि पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, यानी 1/20 होता है। यानी 20 थी, 20 में 1 की वृद्धि होगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, पहले वर्ष का आ गया। दूसरे वर्ष में उसने क्या होना, 6% की वृद्धि होती है। तो 6% का फ्रैक्शन 3/50, यानी 50 थी, 50 में 3 की वृद्धि होगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, 53 हमारी हो जाएगी, गुणा। तीसरे साल के लिए उसने बोला 8% की वृद्धि होती है।
तो यहाँ 2 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 थी, 25 में 2 की वृद्धि होगी तो हमारी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, जो बराबर हमारा किसका हो जाएगा, यानी 1,20,204 के बराबर है। यही तो हमारा दे रखा है, 1,20,204 के बराबर है। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। अगर मैं पहले 21 से काटता हूं, 21 से काटता हूं कितनी बार जाएगा, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, तो हमारा 5 बार चला जाएगा। 21 पंजे 105, कितना बचा 15 बचा। जब 15 बचा तो हमारा कितना हो गया 152 हो गया। 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ते 147, कितनी 147, 5 बचा यानी 50 हो गया। 21 दूनी 42, कितना बचा यानी 8 बचा 84 हो गया। 21 चौक 84, तो यहां से हमारा कितना गया है 5724 बार। कितनी बार 5724 बार गया। अब देखो यहां से तड़ेपन से अगर हम काटे तो तड़ेपन से कितनी बार जाएगा, तड़ेपन एकम तड़ेपन, कितना बचा 4 बचा 42 हो गया। अब देखो 42 तो हमारा नहीं जाएगा, ना जाने की 0, उतारा कितना 4। अब देखो तड़ेपन से कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, यानी हमारा कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 108 बार हमारा तड़ेपन से जाएगा। 27 से अगर हम भाग करें तो 27 से कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी हमारा चलेगा 4 बार। कितनी बार गया 4 बार चला। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 125 गुणा 2, या आप एक काम करो 25 गुणा 2 50, 50 यानी 50 गुणा 50 2500, डायरेक्ट 2500 तो यहां से आ गया, और 1 0 हमारी ये आ जाएगी, और गुणा में क्या है, गुणा में हमारा 4 है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 3 0 हमारी ये है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखो जो स्कूल में जो छात्र हैं सॉरी, छात्र कितने हैं 1400 छात्र हैं। अब 1400 छात्र में उनमें 25% ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब देखो यहां अगर हम 25% का चश्मा निकालें तो 1/4 कितना होता है 1/4, तो यहां से हमारा चश्मा लगाने वाले हमारे निकल जाएंगे कितनी बार, तो 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 0, यानी 350 ऐसे बच्चे हैं जो क्या लगाते हैं चश्मा लगाते हैं। अब उसने हमें बोला, उसने क्या दे रखा, चश्मा लगाने वाले में 2/7 क्या है लड़के हैं, यानी 350 में 2/7 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, इन 2/7 लड़के हैं, 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 पंजे 35 0, तो 5 दूनी 10, यानी चश्मा लगाने वाले लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 हमारी क्या आ जाएगी, यहां लड़कों की संख्या आ जाएगी। बात क्लियर है। अगर हम लड़कियों की जो शेष जो बची 350 में से वो क्या होंगे लड़कियां होंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगे, अब तो 100 तो हमारे यहां से आ गए, यानी बचे कितने 250, यानी 250 लड़कियां ऐसी हैं जो क्या लगाती हैं चश्मा लगाती हैं। हमसे उसने पूछा क्या है, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो कितनी लगाती हैं 250 लड़कियां ऐसी हैं जो क्या चश्मा लगाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है। देखो हमें निकालना कुल संख्या, यानी 574 नाम क्या है गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव में 14% लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो देखो 14% का मान हमारा क्या दे रखा 574 दे रखा, यानी 14% का मान हमारा 574 है। तो हमें क्या निकालना, ये कितने का है, ये हमारा 14% का मान है। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा तो गांव में कुल संख्या कितनी है, यानी 100% का मान हमें निकालना है। तो यहां से गांव में कुल संख्या निकल जाएगी, और 14 से काटन कितनी बार जाएगा, 14 चौका 56, 14 एकम 14, कितनी बार गया 41 बार गया। तो गांव में कुल संख्या कितनी है 4100 हो जाएगी। तो 4100 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, तो प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 540 है। यदि प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है तो लड़के और लड़कियों की फीस का योग क्या है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम समझें
एक स्कूल में कितने छात्र हैं? 1500 छात्र हैं। उनमें जो 44% क्या है? लड़कियां हैं। अगर हम बॉय और किसकी बात करें? गर्ल की बात करें, तो यहां हमारे गर्ल कितनी है? 44% लड़कियां हैं। तो देखो जब 44% लड़कियां हैं तो शेष क्या होंगे? लड़के होंगे। तो यहां अगर लड़कों की बात करें तो 100 माइनस 44, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 56% हो जाएंगे। कितने? 56%। अगर हम यहां देखो 4 से काटें तो 11 बार जाएगा। 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो रेशो कितना आ गया? लड़कियों और लड़कों का रेशो हमारा आया 11:4। अगर हम इनका टोटल करें, टोटल कितना आ जाएगा? यहां हमारा टोटल आ जाएगा 25। तो 25 का मान हमारा कितना रखा? उसने टोटल कितने रखे हैं? टोटल देखें 1500। इस 25 यूनिट का मान हमारा कितना रखा? 1500 दे रखा। जब 25 यूनिट का मान 1500, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? यानी 2500 से भाग करेंगे। 25 छिक्का 150, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहां लड़कियों और लड़कों की संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। जब देखो यहां 1 यूनिट का मान 60, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 11 गुणा करेंगे 60, तो यहाँ लड़कियों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ हमारी 11 छिक्कू 66, यानी 660 क्या आ जाएंगे? लड़की आ जाएंगी। अगर हम लड़कों की संख्या निकालें तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 गुना हो जाएगा। 14 छिंग 84, तो 840 क्या हो गए? 840 हमारे लड़के हो गए। बात क्लियर है? अब उसने हमें क्या दे रखा? उसने हमें बोला कि उसने बोला कि प्रत्येक लड़की की मासिक फीस कितनी है? 540 है। यानी लड़कों की जो है वो कितनी दे रखी है? 540 दे रखी है। तो गुणा करेंगे कितने से? 540 से। और लड़कियों की कितनी दे रखी है? लड़कियों की जो फीस है वो लड़कों की फीस से 25% कम है। जो लड़कों की फीस कितनी है? 540 है। तो 540 से कितना कम है? 25% कम है। तो 25% का अप्रोक्सीमेट 1/4, यानी 4 था, 4 में से 1 कम, कितनी हो जाएगी? 3 हमारी हो जाएगी। तो 4 से भाग करो, 4 एकम 4, कितनी बार? 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20। तो यहां कितनी होगी? 5 तिया 15। कितना? 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 4। तो इनकी कितनी होगी? 405 हो जाएगी। कितनी आ गई? यानी जो हमारे लड़कों की आई वो 405 हमारी निकल कर आ गई। अब देखो यहां सिंपली हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां देखो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कैसे करेंगे? देखो 405 गुणा 66, यही तो हमें करनी है। अब तो जब इनकी मल्टीप्लाई करें कितनी की? 405 और 66 की, तो कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो यहां से कितना? 0 3 7 6 2। तो यहां इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? लड़कों की मल्टीप्लाई करने पर आया 2 6 7 3 0। ये हमारा आ गया कितना? 2 6 7 3 0 और 1 0 हमारी है, तो यहां 1 0 हमारी आ गई। तो ये तो किसका आ गया? ये हमारा आ गया लड़कियों का। अगर हम लड़कों का निकालें तो देखो 84 गुणा 54 करना पड़ेगा। तो 84 गुणा 54 अगर हम करें तो कितना? 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 32 और 20 हमारा कितना हो जाएगा? यहां 32 और 20 हमारा 52 हो गया। 52 और 1 तड़ेपन का 3 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। तो यहां अगर हम लड़कों की बात करें कितना? 45 36। कितना? 45 36, 45 36 और 2 हमारी 0 है, तो हमारे क्या होंगे? 2 0 हम इसके पीछे लगा देंगे। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या था? हमसे क्वेश्चन में पूछा लड़के और लड़कियों की फीस का योग। तो दोनों की का क्या करेंगे? योग करेंगे। किसकी? यानी लड़कियों की और लड़कों की फीस का योग अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? देखो 2 0 तो हमारी ऐसी रहेंगे, 2 0, 6 और 3 9, 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7। कितना आ गया? 7,20,900। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखो उसने बोला किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं। अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय कितने? 60%। तो सेठ क्या होंगे? लड़कियां हो जाएंगे।
तो गरल कितनी हो जाएंगी, गरल हमारी 40% हो जाएंगी। कितनी, 40%। अगर हम इनका रेशो निकालें तो 20 से काटें कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60 और 20 से काटें कितनी बार, 20 दूनी 40। तो रेशो हमारा आ गया 3:2। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या दे रखी है 812। यानी लड़कियों की संख्या हमारी 812 है, 2 यूनिट का मान हमारा 812 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, ना जाए 0, 2 छिक्का 12, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 406 आया। हमसे उसने पूछा क्या, विद्यार्थी यानी विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। देखो जब यहां से यानी 1 यूनिट का मान 406 आया तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितने से, 406 से। तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12। तो यहाँ लड़कों की संख्या हमारी हो जाएगी, वो कितनी आएगी, 1218। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट की हमें निकालनी है। देखो उसकी 2 वर्ष पूर्व आबादी दे रखी कितनी है, 10,000, यानी 2 साल पहले कितनी आबादी थी, 10,000 थी। अब देखो उसने हमें बोला कि एक गांव की आबादी कितनी, 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। अब घट रही है तो 20% का फैसला मान कितना, 1/5, यानी 5 थी, 5 में से 1 घट रही है तो कितनी बचेगी, 4 बचेगी। कितने साल में, 2 साल के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 4/5 हमारा जाएगा। तो यहां हमारी क्या आएगी, वर्तमान हमारी निकल के आ जाएगी। 5 गुणा 5 25, 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, तो यहां से हमारा 400 बार गया। तो 400 गुणा 4 चौक 16 चौका 64, तो वर्तमान हमारी कितनी आ जाएगी, 6400 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो जो एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। यहां हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि कितनी रखी है, 64,000 है। उसने बोला कि उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। तो देखो 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 10% का फैसला कितना, 1/10, यानी 10 थी, 10 में क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी, 11 हो गई। कितने साल के लिए, 3 साल तक। अब 3 साल के बाद का हमसे पूछा है तो यहां क्या करेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, 11/10 गुणा 11/10। तो यहां देखो अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो से हमारे क्या कट गई, ये हमारे 3 जीरो कट गई। तो यहां क्या बचा, यहां हमारा 64 बचा। 11 गुणा 11 गुणा 11 तो हमारा कितना होता है, 1331 होता है। तो यहां हमारा क्या हो गया, 11 क्यूब, तो ये कितना हो गया, 1331 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या है, देखो सभी के हमारे क्या दे रखे हैं, यूनिट डिजिट हमारे अलग अलग दे रखे हैं। अब तो यहां अगर हम मल्टीप्लाई के 4 एकम 4, यानी इकाई अंक पर कितना आएगा, यानी 4 आ जाएगा। अब देखो एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पर क्या दे रखा, 4 दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर कितना है, 85,184। कितना, 85,184। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तथा अनुसार यदि पुरुषों के साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। यानी साक्षर में पढ़े लिखों की संख्या हमसे पूछे, ये बताओ उसमें कितनी हो जाएगी। देखो एक शहर की जनसंख्या हमारी कितनी है, 3,11,250 है। जो पुरुष स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, 43:40 है। यानी स्त्रियों तो हमारा फीमेल और मेल का जो रेशो हमारा दे रखा है वो 43:40 है। कितना, 43:40 हमारा दे रखा है। आगे हमसे क्या बोला कि यदि पुरुषों के साक्षर की संख्या कितनी है, 24% है और स्त्रियों की 8% है। कितनी, 24% और 8%। अब देखो यहां सबसे पहले टोटल करो इनका। टोटल अगर हम करें तो 43 और 40 तो यहां कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 83 आ जाएगा। तो यही मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में यही मान हमारा दे रखा है 3 लाख, कितना दे रखा, ये दे रखा 3,11,250 दे रखा। यही तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा 3,11,250। अब देखो यहां हमें दे रखा उसने ये, अब यहां 83 से इसको काटेंगे।
देखो अगर 83 से इसको काटोगे तो 83 से कितनी बार जाएगा, 83 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3750 बार चला जाएगा। कितनी बार, 3750 बार। तो यहां देखो, यहां स्त्रियों और हम क्या निकाल सकते हैं, पुरुष के निकाल सकते हैं। तो यहां हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इतने गुना हो जाएगा। तो 43 गुना क्या करेंगे, 3750 करेंगे। कितना, 3750। और इधर भी हम क्या करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, गुणा करेंगे 3750 से। बात क्लियर है। अब देखो यहां अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, यहां से निकल कर आएगा। अब यहां हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 43 गुणा 3750, ये हमारा आ गया। अब उसने हमें एक जानकारी और दे रखी है कि उसने बोला कि पुरुषों की साक्षरों की संख्या कितनी है, 24% है, और स्त्रियों कितनी है, 8% है। तो यहाँ ये क्या स्त्रियां, तो 8%, तो 8 बटे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्त्रियों का आ जाएगा। अगर हम पुरुषों का निकालें तो पुरुषों को कैसे निकालेंगे, तो 40 गुणा 3750, और पुरुषों के लिए कितना दे रखा, पुरुषों के लिए हमें दे रखा 24%, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 24 बटे 100 हमारा हो जाएगा। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लेंगे। अगर मैं यहां 0 से मैं क्या कट जाएगी, 0 कट जाएगी। 5 से काटो कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, यानी कितनी बार गया, 75 बार गया। और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8 बार चला जाएगा। कितनी बार, 8 बार। यहां देखो अगर मैं 2 जीरो से हमारे क्या कट गए, 2 जीरो कट गए। तो यहां हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहां से अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, 75 गुणा 4, 75 गुणा 4 7 चौक 28, 300 हो जाएगा। देखो यहां मैं क्या लिखता हूं, फीमेल और मेल। अब देखो यहां से हम मल्टीप्लाई 75 गुणा 4, तो यहां क्या आ गया हमारा, 300 आ गया। तो 300 गुणा में कितना, 43 है, तो गुणा कर रहे कितने से, 43 से करा। इधर अगर हम देखें मेल के लिए तो यहां कितना, यहां 375 गुणा 24 गुणा 4। अब देखो यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 375 गुणा 4, 5 चौको 20 की 0 यहां से लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0 यहां से लगे 3, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो यहां से हमारा 1500 गुणा कितना हो गया, गुणा में हमारा 24 हो गया। अब हमें इनका क्या करना, इनका हमें करना योग। जब हम योग करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो यहां से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 0 0, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी यहां से कितना आ गया, 12900 आ गया। प्लस यहां 2 जीरो तो हमारे ऐसे रहेंगे, 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 36,000 आ गया। 36,000 और 12,900, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ेंगे, तो 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे। यहां हमारा 9, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो यहां से कितना आएगा, 48,900। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी तथा अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, रेशो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसने बोला कि हमसे क्या बोला, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, यानी मेल, यहां पर हम पुरुष है, यानी एक तरफ हमने लिखा मेल, दूसरी तरफ हमारा क्या है, फीमेल है, तो इसको फीमेल लिखा। पुरुषों के लिए क्या बोला उसने, 8%, और स्त्रियों के लिए कितना रखा, 10% की वृद्धि होती है। ये 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो जो पहले जनसंख्या थी 15,000 थी, 15,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 16,300 हो गई। तो यहां बढ़ कितनी गई, यहां हमारी बढ़ गई 1300। कितनी बढ़ी, 1300 हमारी यहां पर वृद्धि हो गई। ये 1300 जो वृद्धि हुई कितने के ऊपर हुई, ये हमारी हुई 15,000 के ऊपर। और परसेंटेज में अगर निकालना तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई। 15 से अगर हम काटें या 5 से काटें, 5 तिया 15, 5 से काटें 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, तो यहां से कितना आएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 26/3%। कितना आ गया, 26/3%। तो ये हमारी क्या आएगी, बीच में वैल्यू हो जाएगी कितनी,
26/3%। अब देखो ये बटे में 3 जो है हम क्या करेंगे, गुणा में कर देंगे इधर, यानी गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि अगर हम यहां भी हमारा 3 आ जाएगा तो गुणा करेंगे 3 से, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करा, इसको डायरेक्ट मैंने यहां से छोड़ दिया। तो ये हमारा क्या है, यहां से हमारा 26% है। अब देखो यहां अगर हम सॉल्व करें रेशो, यानी क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, 10 या 30, 30 में से 26 गए तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 8 या 24, 26 में से 24 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रेशो अगर हमारी बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रेशो हमारा कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना, 2:1। टोटल अगर बात करें तो 2 रे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 15,000। कितना है, 15,000। जब 3 यूनिट का मान 15,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 5,000 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे क्या आएगा, फीमेल की आ जाएगी। तो 1 गुणा यानी 1 यूनिट का मान कितना, 5,000 है, तो गुणा करेंगे कितने से, 5,000 से, तो यहाँ स्त्रियों का आ जाएगा कितना, 5,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव के मूलतः महिलाओं की आबादी थी। सेम सवाल हमारा दे रखा, एक तरफ हमने क्या लिखा, पुरुष लिखे यानी पुरुष मेल, और दूसरी तरफ क्या लिखे, फीमेल लिखी। तो यहां हमारे मेल हो गए, ये हमारी क्या हो गए, फीमेल हो गई। अब मेल के लिए कितना रखा, 10%, और फीमेल के लिए कितना रखा, फीमेल के लिए उसने बोला 15%। कितना, 15% फीमेल के लिए। यानी पहले जो थी, यानी आबादी कितनी थी, 5,000, 5,000 से बढ़ कितनी हो गई, 5600 हो गई, यानी 600 बढ़ गई। 600 बढ़ी किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, 5,000 के रेस्पेक्ट में बढ़ी। परसेंटेज अगर निकालना तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से। देखो यहां अगर हमारे 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। यहां 50 से कितनी बार जाएगा, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, कितनी बार गया, 12 बार गया। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 12% आ गया। अब यही हमारा क्या है, ये हमारा बीच की वैल्यू है, यानी 12%। यहां हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन अगर लगाते हैं तो 15 में से 12 गए तो हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और हमारा 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 5,000 दे रखा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 1,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा महिलाओं की आबादी थी। अब महिलाओं की आबादी पूछी थी तो महिला कितनी है, यानी हमारे 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है। देखो 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 1,000, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितने से, 1,000 से, तो यहाँ 2 यूनिट का मान हमारा 2,000 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखो जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है, 6,600 हमारी दे रखी है। उस गांव में 30% लोग क्या है, शिक्षित हैं, यानी हमें क्या पूछा, अशिक्षित पूछा है। जब 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने जाएंगे, 100 - 30, यानी 70% ऐसे लोग हैं जो क्या है, अशिक्षित हैं। तो यहां गुणा करेंगे कितने से, 70%। अब तो यहां अगर हम 70% का मान निकालें तो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। तो यहां कितना, 66 गुणा 70, तो 0, 7 42 का 2 से लगे 4, 7 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी अशिक्षित लोग कितने हो जाएंगे, 4620 हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखो उसने बोला कि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, यानी लड़कों की अगर हम बात करें तो 75% है लड़के, तो शेष क्या होंगे, लड़कियां होंगी। तो लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, 25% हो जाएंगी। टोटल मिलाकर तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहां से हम रेशो निकालें, 25 से कम 25 और 25 थी 75, तो रेशो हमारा कितना आ गया, 3:1। अब उसने बोला कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 420 है। यहाँ 1 यूनिट का मान हमारा 420 है, तो 2 यानी 3 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो ये कितना है, 420 गुना ही है। तो लड़कों की संख्या पूछी है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 420 गुना हो जाएगा। तो गुणा करेंगे कितने से, 420 से।
तो लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 1260 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या सिस्टम का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।